You would have seen so many videos on social media platform. They talk about how to keep your life successful, or you should keep your life private. Only then there is a guarantee of being successful. Means you should never share with anyone your relationship problems, your struggle, what you're going through. Keep your life private, keep your friendship matter private, and only then you can be powerful and you can use this strength in your success. बट आई सी दीज थिंग लिटिल डिफरेंट. मैं इन चीज़ों को किस तरीके से डिफरेंटली देखती हूँ वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. एज बीइंग वीमेन, मैं इसको एक वुमेन की पर्सपेक्टिव में बात करूंगी. हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज वी आर इमोशनली ड्रिवन. तो हम एज कम्पेयर टू मैन उन चीज़ों को ज़्यादा ही सेंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, जो जनरली मैन इग्नोर कर देते हैं. दैट्स वाई वीमेन की लाइफ में अगर आप उससे बात करने बैठ जाओ, वो उन चीज़ों को प्रॉब्लम में काउंट करा देगी जिसको शायद प्रोबेबली किसी आदमी ने प्रॉब्लम कंसिडर भी किया हो. राइट. अब बात आती है हाउ टू टैकल. अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो जनरली लोग आपको यही एडवाइस करेंगे, नेवर शेयर योर प्रॉब्लम विद अदर्स. लेकिन मैं इस चीज़ को डिफरेंटली देखती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू टफ फेज इन योर लाइफ, यू शुड शेयर अबाउट योर प्रॉब्लम विद अदर्स. क्योंकि कई बार हम लाइफ में सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं, वो सफोकेशन होती है क्योंकि हम अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं. हमारे ऊपर एक हैप्पी लाइफ जीने का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है टू प्रिटेंड साउंड सॉलिड कि everything is going smooth in our life. We don't have any relationship issues. We don't have any kind of trouble in existing in new family. As being human, we are taught that always pretend that everything is going smooth around us. तो हम उसी चक्कर में what people will think about us, सोसाइटी क्या कहेगी, अरे इस लड़की की ससुराल में बन नहीं रही, अरे इसके अपने हस्बैंड से नहीं बन रही है. दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस प्रेशर वी कैरी ऑल द टाइम. और इसलिए हम अपनी रिलेशनशिप इश्यूज, एडजस्टमेंट इश्यूज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते करते यूजली. और ये चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती हैं. तो मैं ये कहूँगी, इफ़ यू आर रियली फीलिंग सफोकेटिंग, डू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर फ्रेंड्स. एंड आई वुड से बेटर होगा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप स्ट्रेंजर्स से अपनी बात शेयर कर लें. दे वॉन्ट जज यू. दे विल नेवर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू. तो इससे क्या होगा, एक्चुअली होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा भसड़ में होते हैं अपनी ज़िंदगी की, वी डोंट नीड एनी एडवाइस और सॉल्यूशन फ्रॉम अदर. वी जस्ट नीड समवन टू हियर आउट अस. हमारी कोई बात को सुन ले, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है, जो गुस्सा है, वो एंगर बाहर निकल जाए. दैट्स ऑल. वी आर नॉट आस्किंग सीकिंग एनी सॉल्यूशन और एडवाइस फ्रॉम समवन. क्योंकि एज बीइंग वुमेन वी आर वेरी सेंसिटिव. हमें ये भी पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, कहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. बस सारा मसला यही आ जाता है, हम शायद उन नॉनसेंस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. अगर किसी से एडवाइस लेंगे ना, पीपल विल गिव मी द सेम एडवाइस कि आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड. वी डोंट वांट दैट. हम बस इतना चाहते हैं, हमारी लाइफ की जो भी बसड़ है बस सुन लो, मेरे अंदर हिस्सा निकल जाए. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी देखे हैं, स्पेशली आई वुड टॉक अबाउट मैरिड वंस, कि लाइफ की रियल स्ट्रगल तो शादी के बाद ही शुरू होते हैं, जहाँ आपको सब कुछ एडजस्ट करना होता है एंड यू हैव टू साउंड एंड यू आर हैविंग परफेक्ट स्मूथ लाइफ. तो नहीं एडजस्ट कर पा रही है वो अपनी फैमिली, बट स्टिल शी इज नॉट डिस्क्लोजिंग टू दिस एनीवन. सबको लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है. वन डे आई आस्क्ड हर, क्या तुम्हें सफोकेटिंग फील नहीं होता? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. दैट टाइम मेड मी, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि नहीं यार, शेयरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन. अगर आपको लग रहा है आपके आसपास अच्छे लोग नहीं है जिनके साथ अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ शेयर कर लो जो आपकी बात को समझेंगे. और नहीं समझेंगे या आपको लाइफ में नहीं, आप स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर कर लो. सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत सारे फ्रेंडशिप, आपकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो जाती है, वहाँ बात डिस्क्लोज कर लो. कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए आपको, कोई बात नहीं, बस सिंपली आप उनसे शेयर कर लो. बस आप उनसे शेयर कर लो एंड यू वुड फील बेटर. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये जो हमें सिखाया जाता है ना, नेवर शेयर योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम विद अदर्स, पीपल माइट यूज दिस इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू. बहुत ज़्यादा डरो नहीं. बहुत ज़्यादा डर के लाइफ जीने में कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपका दिल करता है एंड आई एम 100% श्योर कि कोई मुझे मुझे मेरे अगेंस्ट वाली बातें यूज़ भी होती हैं, तो मुझसे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे, असर नहीं पड़ेगा, तो आप शेयर करो. लेकिन आप ऐसे हैं कि आप डिसीजन मेकिंग ज़ीरो है, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, तो भई आप अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखो. फिर भी मत प्राइवेट रखो, कि आपके बस का कुछ नहीं है, तो प्राइवेट रख के भी आप उसको सुधार पाओगे. इट्स बेटर कि आप बताओ, हो सकता है कोई ऐसा टकरा जाएगा जो आपको गाइडेंस देगा, डायरेक्शन देगा.
सो कीप शेयरिंग योर लाइफ। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे के साथ अपनी बात शेयर करते हैं जिसको वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो बंदा आपकी गलती से, आपकी स्ट्रगल से भी कुछ सीखेगा। हो सकता है आपका स्ट्रगल, आपकी प्रॉब्लम उस पर्सन की लाइफ को ईज़ी कर दे। तो समडे देयर इज़ अनदर वे ऑफ हेल्पिंग समवन एल्स। तो बातें शेयर करिए, दिल को हल्का करिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, एक लाइन लिखी हुई थी ऊटी के बाहर एक हॉस्पिटल में, अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों के साथ, आज दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। कीप दिस इन योर माइंड। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कंसील्ड लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसी लाइफ जीते हैं। तो जो आपको सही लगे अपने लिए, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, आप वैसी जिए। बाय।